वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी तक हमने अपने गेम का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है, जिसके अंदर हमने एसेट्स मैनेजर को देख लिया कि एसेट्स कैसे लोड होते हैं, स्क्रीन मैनेजर का काम क्या होता है और बेस क्लास के थ्रू स्क्रीन मैनेजर को कैसे कॉल जाती है, और हमारे पास पेरेंट स्क्रीन 2D हमने क्यों क्रिएट की थी। नाउ अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि हमारे पास ये स्क्रीन 2D के अंदर हमने जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमारी स्क्रीन के ऊपर यूज़ होंगे वो हमने किस तरह यूज़ करने हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पर स्टेज आ जाती है, स्प्राइट पेज आ जाती है, कैमरा आ जाता है, ये किस तरह हमें यूज़ करने हैं और इनका पर्पस क्या होता है, हम इनको डिटेल में देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रोटेक्टेड सबसे पहले हमारा स्प्राइट बैच हमारे पास जो भी 2D का टेक्सचर होगा वो हम स्प्राइट बैच के ऊपर ड्रॉ करेंगे। स्प्राइट बैच आफ्टर दैट हमारे पास स्प्राइट बैच के बाद आ जाएगा स्टेज बेसिकली हमारे पास जिस चीज़ के ऊपर हमने इवेंट अकर करवाना होगा, लाइक अब बटन है, बटन के ऊपर हमने क्लिकेबल लगाना है या किसी चीज़ को हमने ड्रैग ड्रॉप करना है, तो उसके ऊपर जो इवेंट अकर होगा वो स्टेज हैंडल करेगी उस इवेंट को। हर स्टेज के पास अपना कैमरा होता है और इस कैमरे को यूज़ करते हुए स्टेज उस इवेंट को अकर करती है। इसके बाद हमारे पास ऑर्थोग्राफिक कैमरा फॉर 2D स्क्रीन। ओके, और इसके बाद हम इनको ये भी अब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपडेट क्लियर कर दिया। अब हम इनको इंस्टेंशिएट करेंगे। इसके अंदर मेथड हमारे पास होता है, स्क्रीन के अंदर मेथड होता है शो का, जिसके अंदर हम इसको इंस्टेंशिएट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास था स्प्राइट बैच, न्यू स्प्राइट बैच। आफ्टर दैट हमारे पास था स्टेज, न्यू स्टेज, और उसके बाद हमारे पास है कैमरा इज इक्वल टू हर, यहाँ पर हमने इसको स्टेज के कैमरे से इंस्टेंशिएट करना है। गेट कैमरा, ओके, यहाँ पर हमने इन ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंशिएट कर दिया। इसके बाद हमारे पास इनपुट को हैंडल करने के लिए हमने ये स्टेज पास करनी होती है इनपुट हैंडलर को। तो GDX का इनपुट हैंडलर है GDX डॉट इनपुट डॉट सेट इनपुट प्रोसेसर, और इसको हमने पास कर देनी थी स्टेजों के इनपुट को। यहाँ से स्टेज बार हर दफ़ा ये जो भी इनपुट आएगी स्टेज से लिसन करेगा, GDX स्टेज से लिसन करेगा। उसके बाद हमारे पास अगर रेंडर के अंदर हमने चीज़ों को रेंडर करना होता है। सबसे पहले हम करेंगे कैमरा डॉट अपडेट, ताकि हर फ्रेम के साथ हमारा कैमरा अपडेट हो। आफ्टर दैट हमारे पास स्प्राइट बैच डॉट पिकन, एंड उसके बाद स्टेज डॉट ड्रॉ, स्टेज के ऊपर जो भी चीज़ ऐड होगी वो स्टेज ड्रॉ करेगी उसको। आफ्टर दैट स्टेज डॉट एक्ट एट डेल्टा टाइम, स्टेज को हर चीज़ को लिसन करने के लिए बार बार स्टेज को एक्ट कराना पड़ेगा, जो भी इसके ऊपर लिसनर लगे होंगे। और उसके बाद हमारे पास स्प्राइट डॉट एंड, ये हमारे पास हमने एक बेसिक 2D स्क्रीन को कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने स्प्राइट को देख ली, स्प्राइट क्या होती है, स्टेज देख ली, स्टेज क्या होती है, और कैमरा क्या होता है। नाउ अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसको हमने यूज़ कैसे करना है अपनी स्क्रीन्स के अंदर। ओके, सबसे पहले हम चले जाते हैं स्प्लैश स्क्रीन, जो कि स्टार्ट में लोड होगी। स्प्लैश स्क्रीन के लिए हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर होगा। स्प्लैश स्क्रीन के जो हमें एसेट्स लोड करवाने हैं, जो टेक्सचर शो करवाना है हमने, वो हमें स्प्लैश स्क्रीन पर आने से पहले वो लोड हो चुका होना चाहिए मेमोरी में। तो इस पर्पज़ के लिए हम सबसे पहले जाएंगे एसेट्स मैनेजर में और देखेंगे कि हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर कौन सा टेक्सचर शो होना है। तो मेरे ख्याल में हमारा जो टेक्सचर है वो ये वाला है, जो कि शो होगा स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर। हम इसके लिए एक मेथड लिखते हैं, लोड स्प्लैश स्क्रीन, एंड इसके अंदर हम इसको दे देते हैं एसेट्स। अच्छा, ये हमारे पास एसेट्स जो होता है ये एक अपना लेदर थ्रेड क्रिएट करता है, जो कि वर्किंग में चला जाता है और हमारा दूसरा प्रोसेस चलता रहता है। अगर हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली कॉल बेस स्क्रीन से, अगर हमारे पास डायरेक्टली कॉल बेस स्क्रीन से बेस क्लास से अगर स्क्रीन मैनेजर की तरफ जाएगी, जो कि हमारे पास स्क्रीन मैनेजर के अंदर सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन है, तो अगर हम इसको क्रिएट करेंगे स्क्रीन को, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि इसको वो इसको वो टेक्सचर नहीं मिला, क्योंकि टेक्सचर अभी लोडिंग स्टेज में था। तो इसलिए हम यहाँ पर थ्रेड को लॉक करेंगे, ताकि हमारे पास गेम आगे तब रन हो जब भी हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट लोड हो चुका हो। इस पर्पज़ के लिए लॉक करने के लिए एसेट्स डॉट फिनिश लोडिंग, ये हमारे पास यहाँ पर थ्रेड को लॉक कर लेगा जब तक ये इसके ऊपर जो भी एसेट्स लोड हो रहे हैं वो लोड ना हो चुके हों। अब हमारी कॉल जहाँ से इंस्टेंशिएट हुई थी वो हमारे पास है बेस क्लास,
इसमें स्क्रीन मैनेजर बनने से पहले हम यहाँ पर इसको लोड करवाएंगे। डॉट गेट इंस्टेंस डॉट लोड स्प्लैश स्क्रीन। अब जब तक ये लोड नहीं होगा तब तक हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट नहीं होगी। वंस ये लोड हो गया इसके बाद हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट होगी और उसके बाद इसकी रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हम चले जाते हैं स्प्लैश स्क्रीन के अंदर। स्प्लैश स्क्रीन के अंदर जाकर यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर अब हम एक इमेज को लोड करेंगे। हमारे पास 2D इमेज है तो इसको हम लोड करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास आ गया इमेज और इसको हम नाम दे देते हैं बैकग्राउंड इमेज। ओके, अब इस इमेज को हम शो मेथड जो कि ओवरराइड मेथड है पेरेंट क्लास पेरेंट स्क्रीन 2D का, इसके अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड इमेज इज इक्वल टू इमेज और इसके अंदर हम इसको पास करने के इसके पैरामीटर्स हमारे पास इसने टेक्सचर रीजन लेना होता है, न्यू टेक्सचर रीजन, और इसके अंदर हम इसको टेक्सचर पास करते हैं जो कि हमारे पास लोडेड है हमारा एसेट्स मैनेजर के अंदर। ओके, यहाँ पर जाकर अब हम एसेट्स मैनेजर के अंदर जाते हैं और हमें ये इंस्टेंस को पब्लिक करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसके अंदर से टेक्सचर गेट करना है किसी दूसरी क्लास के अंदर। सो इसको हम बनाते हैं पब्लिक। अब हम जाते हैं स्प्लैश स्क्रीन के तरफ, यहाँ पर डॉट एसेट्स डॉट गेट और यहाँ पर हम इसको टेक्सचर पास कर देंगे जो हमने लोड करवाया हुआ था मेमोरी के अंदर। यहाँ पर उस टेक्सचर का नेम आएगा। तो हमारे पास जो टेक्सचर पड़ा होता है नेम वैल्यू पेयर के बेस में पड़ा होता है, ये नेम होता है और ये आगे उसकी वैल्यू होती है। हम यहाँ से इसका नेम गेट करेंगे और यहाँ पर जाकर इसको नेम पास कर देंगे। सो ये हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज सेट हो गया। अभी ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लोड हुआ होगा, हमने इसको किसी चीज़ के ऊपर शो नहीं करवाया। तो सबसे पहले इसकी हम पोजीशन सेट करेंगे। हम इसका साइज सेट करेंगे। विड्थ इसकी GTX डॉट ग्राफिक्स डॉट गेट विड्थ, ये पूरी स्क्रीन की विड्थ होगी जो इसने गेट की, और उसके बाद इसकी हाइट गेट हाइट। ओके, ये हमारे पास इसकी हाइट और विड्थ सेट होगी। अब इसके बाद इस इमेज को हम ड्रॉ कर देंगे स्प्राइट बैच के ऊपर। स्प्राइट बैच डॉट ड्रॉ और इसको हम दे देंगे बैकग्राउंड इमेज। सॉरी, इसको हम ड्रॉ करेंगे स्टेज के ऊपर। स्टेज डॉट एड एक्टर इनटू बैकग्राउंड इमेज। ओके, और ये हमारे पास स्टेज के ऊपर ऐड हो जाएगा इमेज अब हमारा एक। अब नेक्स्ट हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास ये इसका व्यू कैसा आता है। तो रन करने के लिए ब्लू स्टैक्स ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास स्टेज के ऊपर ये हमारा इमेज बैकग्राउंड इमेज ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसको रन करने के लिए ब्लू स्टैक हमने ओपन किया और इसके ऊपर इसको रन किया सैमसंग। ओके, और जैसे ही ये हमारे पास रन होता है, ये हमारे पास जो इमेज हमने लोड करवाया था मेमोरी के अंदर, ये इसके ऊपर इमेज हमारा लोड हो गया। ये भी एक स्टैटिक इमेज है, इसके ऊपर हमने कोई इवेंट नहीं लगाया हुआ। हम इसके ऊपर मल्टीपल इवेंट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन इस स्प्लैश स्क्रीन है इसलिए इसके ऊपर इवेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास हमने जो दूसरे एसेट्स हैं उनको लोड कैसे करवाना है। तो ये आप इसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।